अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इससे रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो नीचे लिंक प्लेलिस्ट का जो मैंने दिया हुआ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने अपने चैनल पर कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं और फिर इसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लिखा हुआ है यूज फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन को यूज करना है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो नीचे जितनी भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है और जो मेथड आपने यूज करना है जिसकी मदद से आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आती है जिस पे आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि आप अगर उस एक्सप्रेशन को इस तरह सॉल्व करें, इस तरह सिंप्लीफाई करें कि एट द एंड वो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में बदल जाए, यानी दो चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल जाए। ये प्रोडक्ट दो से ज़्यादा चीज़ों का भी हो सकता है। तो हम कहते हैं हमने उस एक्सप्रेशन की क्या कर ली है, फैक्टराइजेशन कर ली है। और फैक्टराइजेशन करने में अक्सर औकात हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं जिसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, हम अक्सर कॉमन निकालते हैं, अक्सर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में। तो ओवरऑल फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स में चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में चेंज कर देते हैं तो आप कहते हैं आपने उसकी फैक्टराइज कर लिया, उसको एक तरह के फैक्टर्स के फॉर्म में तब्दील कर लिया। तो अब हम यही काम पार्ट नंबर 8 में भी करेंगे। हम इनको फैक्टराइज करेंगे पहले और जब ये फैक्टराइज हो जाएंगी तो फिर इन पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और हम इजीली इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 लिख दिया है। अब आप देखें यहाँ पे तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। एक ये फर्स्ट वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक ये सेकंड वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और एक ये लास्ट में लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। देखें तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर स्क्वायर वाली टर्म्स पहले हैं, एक्स वाली टर्म्स दरमियान में है और कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स एंड पे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, खासतौर पर चैप्टर नंबर 5 में, कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो कोशिश कर लिया करें कि को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पर मैंने, आप देखें पहले इसी क्वेश्चन के अंदर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। अब आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं कर देना क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स बन जाएंगी और उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका आसान काम क्या होगा कि तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पे हम मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं और उसके जरिए इसको फैक्टराइज कर लेंगे और आप देखिएगा उसी से हमें इसका ईजी वे आउट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने मिड टर्म ब्रेक डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में समझाई हुई है, फैक्टराइजेशन वाले से रिलेटेड चैप्टर है और वो मैंने डिटेल में समझाया है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो इसमें करना क्या होता है कि आप देखें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1, ना भी लिखे कंसिडर कर लें तो भी अपने माइंड में आप कंसिडर कर लेंगे तो भी बात वही है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली 1 लिखा हुआ है। आपने इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो कि है 2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 2 ही आएगा। अब आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी 2 ही मिले और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप प्लस करें तो आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, 3x को। तो यहाँ पे 3x है, हम x को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे वेरिएबल को, जस्ट साइन और नंबर कंसीडर करेंगे जो कि है पॉजिटिव 3। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें, सम कर लें तो आपको 3 मिले। तो बहुत आसान है, देखें 2 1 टाइम्स कितना होता है 2 और इन्हीं दो सेम नंबर्स को अगर आप ऐड करें 2 + 1 तो कितना होता है 3। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो यही नंबर्स को आप एज अ मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्हीं को आप यहाँ पर लिखेंगे 3x के मिड टर्म ब्रेक के सूरत में। तो कैसे लिखेंगे, आप ब्रैकेट्स डालेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखें तो भी बात एक ही है। और यहाँ से फर्स्ट नंबर जो कि है 2 यानी पॉजिटिव 2, आप पॉजिटिव 2 लिखेंगे, साथ ये वाला ही वेरिएबल लिखेंगे जो बीच में नंबर के टर्म के साथ लिखा हुआ है यानी x। अब आप अगला नंबर लिखेंगे जो कि है पॉजिटिव 1, उसके साथ भी यही वेरिएबल यूज़ करेंगे यानी x और 8 वाला नंबर वैसे का वैसे यानी 2 वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास इस पहले वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब अगले पे चलते हैं। तो अब अगले में देखें भी चीज़ें ऐसे ही हैं।
एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, अब 1 कंसीडर कर लें, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, और इस 1 को आखिरी वाले नंबर यानी पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी 3 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म यहाँ पे पॉजिटिव 4x है, x को इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, कॉफिशिएंट को बस लिख लें यानी पॉजिटिव 4। तो ये भी देखें ऊपर जैसा ही एक तरह का, तो देखिए आप 3 को 1 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है 3, और 3 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आपको टर्म्स मिल गई। आप ये टर्म्स निकालने के लिए जो नंबर आपने बनाना होता है उसको डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देखें, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करके ये पार्ट, ये जो स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2 आप सेटिस्फाई करवा के देखें, जिन दो नंबर से ये दोनों स्टेप सेटिस्फाई हो जाएंगे वही आपके मिड टर्म ब्रेक के तौर पर ऊपर लिखे जाएंगे। इसका एक कैलकुलेटर ट्रिक भी है, वो भी मैंने अपने वीडियो चैनल पर कवर किया हुआ है, जिससे आप कैलकुलेटर की मदद से मिड टर्म ब्रेक डायरेक्ट बता भी सकते हैं कि ये क्या बनती हैं। तो लेकिन आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए, कैलकुलेटर वाला भी और ये मैनुअल भी, ताकि जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउ ना हो वहाँ पे भी आप इजीली कर सकें। तो यहाँ पे हमें मिड टर्म ब्रेक मिल गई है। अब हम फिर दोबारा पहले वाले टर्म को वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, जो आपने पहला नंबर ढूंढा है वो पॉजिटिव 3 है, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव 3, उसके साथ एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है। दूसरा नंबर आपने पॉजिटिव 1 ढूंढा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 1, उसके साथ भी एक्स लिखेंगे, और एंड वाला कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे ही यानी पॉजिटिव 3 वैसे का वैसे ही। अब चलते हैं अगली एक्सप्रेशन के ऊपर, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। 1 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 है, तो 1 6 टाइम्स कितना आएगा, वो आएगा 6। तो अब आपने फिर से दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी 6 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप प्लस करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है पॉजिटिव 5x, तो आप थोड़ी देर के लिए वेरिएबल को इग्नोर करें, जस्ट कॉफिशिएंट पे फोकस करें, वो है पॉजिटिव 5, यानी यहाँ पे पॉजिटिव 5 लिख दें। तो ये भी आप देखें इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखना आपके पास कितने चांसेस हो सकते हैं, कितने तरह के नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप 3 और 2 को यूज़ करें, क्योंकि 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, और एक चीज़ होती है कि आप इन्हीं दो नंबर को प्लस करके भी फिर देखेंगे तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंडीशन ये भी हो सकती थी, जस्ट मैं आपको इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 6 1 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 में से आप -1 करेंगे तो कितना होता है, यानी 6 में आप +1 करेंगे तो 7 बन जाता है, आपको 6 में से -1 करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऊपर वाला नंबर भी -1 यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यही इश्यूज़ आया करेंगे। अगर आप 6 में +1 करते हैं तो देखिए 7 बन जाता है, जो कि ये दूसरी वाली कंडीशन ख़राब कर देता है क्योंकि हमें 5 चाहिए। और 6 में से अगर आप -1 करते हैं तो 5 तो बनता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि ऊपर भी जो आपने नंबर 1 यूज़ किया ये वाला, ये भी नेगेटिव हो, और जब ये नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पर आपको पता है ये 6 नहीं बनेगा, ये -6 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 6 और 1 वाले जो नंबर्स हैं ये हमारी अच्छी चॉइस नहीं है। जो अच्छी चॉइस वही होंगी जिनके साइंस का कोई इशू ना बन रहा हो, या आप उनको मैनेज भी कर रहे हो तो वो दोनों स्टेप्स को सेटिस्फाई कर जाएँ। तो यहाँ पर देखें 3 और 2 सबसे बेस्ट नंबर हैं, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 भी होता है, और 3 में आप 2 प्लस करें तो 5 भी होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन की, सब चीज़ें हैं। साइन भी मैनेज करना मैंने सिखाया हुआ है, अगर वो मैनेज हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आपने नंबर्स को चेंज कर लेना है। तो आपको पता चल गया 3 और 2 जो है वो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे आ जाएगा एक पहला नंबर 3x और दूसरा नंबर 2x, और एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा +6 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए हमने इन सब की एक तरह के मिड टर्म ब्रेक कर लिया। अब इनमें से पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे और चीज़ें आगे चलेंगी। तो मैं ये नीचे से रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस। तो अगला स्टेप क्या होता है, अब अगले स्टेप में देखिए हमने इनमें से कॉमन निकालना है, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, सेकंड 2 टर्म्स में कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो वो निकालना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि अंदर राउंड लगानी है। जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स आप लगा रहे हो तो अक्सर औकात बाहर आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती है। तो आप देखें एक्स स्क्वायर में और 2x में क्या कॉमन है, दोनों में x आ रहा है, बस पार का फर्क है, इसकी पार कुछ भी नहीं है यानी 1 कंसिडर करेंगे, उसकी पार्ट 2 है। तो जो ऐसी पार्ट जो कि स्मॉलर होती है दूसरी पार्ट से, उस वाली टर्म को हम कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, आगे ब्रैकेट्स आएंगी, ये एक्स स्क्वायर था 2x थे, एक x बाहर है तो सिर्फ अंदर एक x बचेगा, प्लस का साइन, 2 तो कॉमन नहीं है इसको वैसे ही लिखेंगे, और ये वाला x बाहर आ चुका है इस जैसा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन। 1x और 2 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 ही है जो 1 को भी डिवाइड करता है 2 को भी डिवाइड करता है, तो ऐसे केस में जस्ट 1 ही कॉमन है आपके पास, तो आप यहाँ पे 1 ही कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे। जब बाहर 1 कॉमन हो तो अंदर चेंज नहीं आता, आपने साइन जरूर देख लेना, अगर माइनस होता तो अंदर साइन का चेंज आता, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ x है ये आप वैसे ही लिखेंगे, और +2 को भी आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे। आप इस x के साथ 1 भी लिख सकते हैं, उसका भी मतलब एक ही है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे क्लोज।
अब अगली वाली एक्सप्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इधर भी आप देखें वही सिनेरियो है, एक्स स्क्वायर है और इधर सिंपल एक्स है तो एक्स रेज़ टू पावर 1, ये जो स्मॉलर एक्सपोनेंट है ये वाली टर्म को आप कॉमन लिख लें, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक एक्स, 3 तो कॉमन नहीं था तो 3 वैसे ही लिख दें और एक एक्स बाहर आ चुका है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें। प्लस का साइन, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें 1 कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब इधर भी कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर पॉजिटिव साइन है, साइन का भी चेंज नहीं आएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दें, यानी x+3 वैसे ही लिख दें और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर और 3x में फिर दोबारा देखें, ये जो स्मॉलर एक्सपोनेंट 1 है ये वाली टर्म को आप कॉमन लिख दें तो अंदर बचेगा x और फिर बचेगा +3 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आके आप क्या करें, प्लस का साइन डालें, 2x और 6 में आप देखें दोनों 2 और 6 2 का टेबल पे आते हैं, 2 पर डिवाइड होते हैं, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो 2 को हम लिखेंगे कॉमन के तौर पे, ब्रैकेट डालेंगे, 2 1 टाइम्स 2 होता है तो x के साथ आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो उसका मतलब 1x ही होता है, तो प्लस का साइन और 2 3 टाइम्स 6 होता है, आप 3 लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे इस तरह से ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब क्योंकि हमने इनको एक तरह का सॉल्व करना है, इन सबको राउंड ब्रैकेट्स में बदलना है, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हटाने लगे हैं, अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज़ नहीं होगी क्योंकि हम सबको स्क्वायर ब्रैकेट्स एक ही बारी में बना लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे भी x+2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x+2 लिखा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब इस वाले आप स्टेप पे आते हैं तो जो चीज़ सेम होती है आप उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख लेते हैं। इसको भी हम कॉमन निकालना ही कहते हैं कि हम एक तरह का x+2 दोनों में आ रहा होता है बाहर लिख लेते हैं और जो चीज़ बचती है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x+2 एक तरह का कॉमन आ गया, इसको आप एक दफ़ा का लिख लें, एक दफ़ा लिख लें, और जो चीज़ बचती है यानी x+1 इसको भी एक दफ़ा लिख लें ब्रैकेट्स के अंदर जो इसके बाहर लिखी हुई थी। इधर भी ऐसे करें, x+3 दोनों में सेम है, जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें और जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर है, इधर x है इधर +1 है, इसको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख लें इस तरीके से। इधर भी ऐसे करें, जो चीज़ कॉमन है यानी x+3 उसको एक दफ़ा लिख लें और जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर है x और +2 इसको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख लें इस तरीके से। अब आप देखें इन सब में काफ़ी चीज़ें सेम है, ये सब मल्टीप्लाई हो रही है। आप देखें ये यहाँ पर भी x+2 है और लास्ट में भी आपके पास x+2 है, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब सेम चीज़ें दो मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी बेस सेम होती है तो उनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, उनकी पार्ट्स बढ़ जाती हैं। इधर भी x+2 की पावर 1 है, इधर भी x+2 की पावर 1 है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये x+2 की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है, यानी दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई होती है तो उसके ऊपर पावर 2 आ जाती है। तो हम लिखेंगे x+2 जब x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से आप देखें x+1 और x+1 भी यहाँ पर सेम है, तो इसी तरीके से x+1 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि ये दो चीज़ें सेम है मल्टीप्लाई होंगी पावर 2 आ जाएगी। और x+3 और x+3 भी देखिए दो हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी x+3 की पार्ट 2 आ जाएगी। हमें पार्ट 2 बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, पार्ट 2 बन जाने से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर ईजी हो जाएगा, हम इजीली चीज़ों को कर लेंगे। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप x+1 का स्क्वायर पहले लिख लें, x+2 का स्क्वायर बाद में लिख लें और x+3 का स्क्वायर एंड पे लिख लें, और ऊपर वाला स्टेप अगर आप लिखना चाहते हैं ये वाला तो ऐसे भी लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, कोई भी इसमें ऐसा फ़र्क नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, देखें ये चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल चुकी है, इसका मतलब है हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो हम इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इन टर्म्स को दोबारा लिखेंगे, x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर और x+3 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया दोबारा से, और इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, इस पर इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। तो अब देखिए स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही है वो सब पे अलग अलग अप्लाई होती है, यानी x+1 स्क्वायर पे अलग से अप्लाई होगी, x+2 स्क्वायर से अलग से अप्लाई होगी, x+3 पे जो स्क्वायर है उस पर अलग से अप्लाई होगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर x+1, x+2 और x+3 ये सारा का सारा आपके पास आंसर आएगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट आपने सॉल्व किया तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो यही इसका एक तरह का फाइनल आंसर आपके पास बनेगा। तो ये हमने एक तरह का इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख लें ± x+1 x+2, यानी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दी हैं, और x+3।
तो देखें ये स्क्वायर रूट जो कैंसिल हुए हैं ये सब पे अलग अलग होके कैंसिल हुए हैं, यानी x+1 पे जो स्क्वायर था उसका अलग से स्क्वायर रूट था, x+2 पे जो स्क्वायर था उसका अलग से स्क्वायर रूट था, और x+3 पे जो स्क्वायर था उसका अलग से स्क्वायर रूट था, क्योंकि ये सब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के मुताबिक इन स्क्वायर रूट इन सब तीनों एक्सप्रेशंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई होना था। तो जब वो कैंसिल आउट हुए हैं तो मेरे पास ये टर्म्स आई हैं और इन सब का कलेक्टिव प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि हम अक्सर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।